जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ नई प्रॉब्लम, नई चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ, बनाने के तरीके, साइंस का एप्टीट्यूड कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो सारी बातें। सो ये आज की प्रॉब्लम है बच्चे, इसको देखते हैं। और उससे पहले मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बातें पहुँचें और आप जैसे बच्चों को हेल्प मिले जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको सीखने को जो एक अलग अंदाज से चीज़ों को टैकल करना सीखना चाहते हैं, और ये बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। खैर, क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन है आपका, ये फिगर है आपको, तो ये कुछ इस तरीके का सवाल है कि एक सिंगल टर्न ऐसे आपने ऐसे ऐसे बांध लिया इसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट कितना है? आई। द वैल्यू ऑफ बी किधर है? ऐसे। इफ द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगर आप आता है ऐसे, तो अगर मैं इसको थोड़ा इसका चित्र ऐसे बना लूँ, फिगर इसका थोड़ा बड़ा अगर अपन बना लिया जाए, तो ये हो जाएगा बच्चे। और अपन ऐसे एक बड़ा सा स्फीयर बना लेते हैं ताकि आपको, तो अगर अगर इसके ऊपर आपने ये ऐसे, थोड़ा मैं ऐसे, ये वायर, ठीक है, तो इसका इसका अब देखो, सेंस मुझे नहीं पता, मुझे क्या क्या पता, डायरेक्शन तो दे नहीं रखी इसने, तो वो आपको खुद ही डिसाइड करनी है। अब देखो, वो भी निकालने सीखेंगे। बी कहाँ है तुम्हारा? ये क्या हो गया तुम्हारा? थीटा। क्या हो गया जी? थीटा। आप मुझे ये बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क अगर मुझे लिखना हो इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, तो क्या ज़ीरो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? टॉर्क क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है। अब टॉर्क अगर ज़ीरो होता है, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इधर फ्रिक्शन भी लग रहा है तो उसका टॉर्क क्या आ जाएगा? ज़ीरो। पहली बात तो क्लियर है जी। दूसरी बात, एम जी की अगर मैं कंपोनेंट करूं, तो एम जी का कंपोनेंट एक तो इधर आ गया और एक ये आ गया। समझते रहे ना बात को, मज़ा आएगा आपको। तो ये आप कह सकते हो कि ये एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा। ऐसे ही तो करते हो आप, क्योंकि एम जी कहाँ है आपका? ऐसे ऐसे। और ये एंगल आपका होता है थीटा। मानते हो आप मेरी बात? नहीं मानते हो? ठीक है। आप आर क्रॉस एफ करो, तो टॉर्क एम जी का जो होगा विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा की वजह से ये तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट, तो इसका तो टॉर्क आएगा ज़ीरो। दूसरा, एम जी साइन थीटा, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया और पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू आर, तो आपका आ गया एम जी साइन थीटा इंटू आर। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, आर क्रॉस एफ। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा निकालते हैं आर क्रॉस एफ। आर बोले तो इस पॉइंट से इसको मिला दो, ये बन गया आपका आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ। तो क्या आ रही है आपकी? सेंस इनवर्ड आ रहा है। कैसे? ये देखो जी, इसको थोड़ा मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ये आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है। आर क्रॉस एफ जब आप करोगे, फिंगर को इधर करोगे, कर्ल करोगे, तो थंब आपका इनवर्ड आएगा। ऐसे घुमा के देख लो चाहे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको थोड़ा गायब कर देते हैं, इतनी बात हो जाए, इतनी बात हमें समझ में भी आती है और हमारी हो भी जाती है। अब देखो, अब इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए भी तो टॉर्क होना चाहिए। फ्रिक्शन का तो टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो हो गया, इसका मतलब कोई और भी टॉर्क होगा। वो टॉर्क किसकी वजह से आ रहा होगा? इस लूप की वजह से आ रहा होगा, इस लूप की वजह से। और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ये इनवर्ड है तो इतना ही आउटवर्ड होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। आप कहोगे हाँ भाई ये बात तो सही है मास्टर की। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एम क्रॉस बी, यानी कि अगर लूप की वजह से मैं टॉर्क की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है ये एम क्रॉस बी, यानी कि बी तुम्हारा इधर है तो एम कहीं तुम्हारा ऐसे होना चाहिए, ये एम की डायरेक्शन होनी चाहिए। एम की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया, जिस डायरेक्शन में सेंस में करंट घूमता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप ये करो, अब एम क्रॉस बी, बी तो नीचे है, बी ऐसे है ना,
तो m क्रॉस b करो तो ये तो इनवर्ड आ गया, इसका मतलब अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्शन हो नहीं सकती, इसका मतलब ये डायरेक्शन हो नहीं सकती। तो डायरेक्शन कौन सी होगी? आपकी डायरेक्शन बनेगी m की, अगर आप करोगे तो ये वाली, यानी कि सेंस क्या बनेगा इसका तुम्हारा, ये नहीं, इस सेंस में करंट घूम रहा होगा, इस सेंस में। ठीक है, अब आप m क्रॉस b करोगे तो m की डायरेक्शन तो ये है, m क्रॉस b, ये आ गया आपका m क्रॉस b। ठीक है जी, अगर आप m क्रॉस b करेंगे, ये किसकी डायरेक्शन है भाई, b की भी यही है ना भाई, तो m क्रॉस b, m के बीच में और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा, यानी कि ये आ गया एम बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या आ गया, आउटवर्ड। और ये दोनों का टॉर्क, सीधी सी बात है, दो ही टॉर्क हैं, इक्वल होने चाहिए, यानी कि एम जी साइन थीटा इंटू आर विल बी इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, साइन थीटा गया, m क्या होता है, आई इंटू ए इंटू आर, और g इज इक्वल्स टू, सॉरी ये एम बी, ये तो एम जी है, मास है, ये दोनों मिक्स मत कर देना आप प्लीज़, ये मास है, और इसको मैं कैपिटल M से लिख लेता हूँ, कैपिटल M, सो कैपिटल M, सो ये एम जी आर विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ए पाई आर स्क्वायर इंटू बी, आर से आर गया, सो एम जी बाई पाई आई आर इज इक्वल्स टू बी। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।